वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आज और अभी से देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसमें से ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे समीक्षा अधिकारी के। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अब ये नागार्जुन कोंडा है, ये घंटसाल है, या फिर ये अमरावती है, या फिर ये बोधगया है। सो कौन सा स्तूप है जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो सही आंसर आएगा आपका अमरावती स्तूप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा, देखिएगा कितना आपको अभी तक पता है नहीं पता है। ठीक है, जो नहीं पता है उसको आप यहाँ पर अभी पढ़िए और उसको कहीं नोट डाउन भी करिए। क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज इसके संस्थापक कौन थे जिनका प्रारंभिक जोर सत्य की खोज पर था? ये ताराबाई शिंदे हैं, ये एम.जी. रानाडे हैं, ये ज्योतिबा फूले हैं, या फिर ये राजा राममोहन राय। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्टली मैच्ड है उसको हमें यहाँ पर चूज करना है। पहला है ईशान वर्मा, ये हरहा पाषाण अभिलेख इनसे रिलेटेड है। सर्ववर्मन की बात करें गया ताम्रपत्र। जीवित गुप्ता सेकंड की बात करें तो ये देव वर्णयक अभिलेख इनसे रिलेटेड है। वहीं ईश्वर वर्मन की बात करें जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। तो कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? सो वो है आपका आंसर बी। ठीक है, यहाँ पर सर्ववर्मन ये जो गया ताम्रपत्र है वो इनसे रिलेटेड नहीं है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा ये किस स्थान से संबंधित थे? ये बुंदेलखंड से थे, मालवा, मारवाड़, या फिर मेवाड़। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मारवाड़ से रिलेटेड थे ये जयता और कुंपा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये आपके हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, या फिर ये जैन हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जैन। ये जो धार्मिक समुदाय है इसका सर्वाधिक भाग कैसा है? नगरी। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये देवराय की लड़ाई, बनारस के पास शुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। अब इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली जो घटना है ये आएगी आपकी बनारस के पास शुजा की पराजय, सबसे पहले ये आएगी। इसके बाद आएगी आपकी धर्मत में जो विजय हुई। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सामूगढ़ की लड़ाई और उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा आपका देवराय की लड़ाई। ठीक है, सो कोड क्या बनेगा 2 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी कि 24 31 ये यहाँ पर हमारा कोड रहेगा। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पर पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र, आचार्य सरस्वती इनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अब ये शाहजहाँ थे, ये जहांगीर थे, ये अकबर थे या फिर ये थे हुमायूं। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि शाहजहाँ। इन्होंने संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान आचार्य सरस्वती इनको जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फवायदुत फवाद, ये जो पुस्तक है इसके जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर अमीर हसन शिजी हैं या फिर ये अमीर खुसरो हैं, ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं या फिर ये हसन निज़ामी हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अमीर हसन शिजी। इन्होंने फ़वायदुल फ़वाद ये जो बुक थी जिसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है उसका संकलन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक और एक तरफ आपको राज्य दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर राणा हमीर ये मेवाड़ से रिलेटेड थे, एकदम सही है। राणा चुंडा ये मारवाड़, यही यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जबकि मलिक राजा फारूकी ये खानदेश, ये भी सही है। और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज खो चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये संविधान सभा के बहस में किसने बोला था। सोमनाथ लाहिड़ी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर NG रंगा ने। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सरदार पटेल। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक इसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे जो कोड है, कोड से सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा। सो इसमें बात करें, जो अभिकथन है इसमें बोला गया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बट ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है जो रीज़न दिया हुआ है। सो कोड क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वाइकोम सत्याग्रह से रिलेटेड। तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अब ये लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर ये सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि तिलक। इन्होंने कभी भी किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सातवाहन शासकों के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि सत्य कौन सा है। पहला है कि सातवाहन नरेश ये प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही बात है। दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 दोनों। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। भगत सिंह, यशपाल, छबील दास या फिर अंबिका चक्रवर्ती। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि अंबिका चक्रवर्ती ये 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।